किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया जो कहता है कि माजरत कबूल करो। मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बिठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? पहले तो रावी के पेट में जो है वो सोसाइटियां बनी, सिंधु दरिया के पेट में हम सोसाइटी नहीं बनाने देंगे। किसी का कोई मैंडेट नहीं सिवाय सिंध की आवाम के कि वो सिंधु दरिया के पेट को जो है ताड़ ले या वो सिंध के टुकड़े करने की बात करे। हर वजीर का काम है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के काम देखें। मैं ये भी कहूंगी कि अगर ये सोचते हैं हम चूरी खाने वाले मजनू हैं तो हम चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मेरी जात पर अगर सवाल किसी ने उठाना है तो फिर वो ये याद रखे कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पथराव नहीं होता। और मैं इस बात पर परवेज रशीद साहब को भी कहूंगी कि मैंने उनसे बार बार रूलिंग मांगी, मैंने उनको बार बार कहा, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरप्शन नहीं की। इस बात पे मुझे अफसोस है। और बाद में एक माजरत का झूठा ड्रामा रचाया गया जो कहता है कि माजरत कबूल करो। मैं कहती हूँ अपनी बीवी बहन बेटी को इधर बिठा के पूछें, अगर आपकी मेरी जगह उनका कोई घर की औरत होती तो क्या वो माजरत कबूल करते? मैं माजरत कबूल करने की पाबंद नहीं हूं। अब बात होगी सेनेट के फ्लोर पर, बात होगी जो मेरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो फैसला करेंगे, लेकिन मैंने यहां अपना मौकफ आपके सामने पेश कर दिया है। और इस बात पर मुझे अफसोस है कि मामलात यहां तक आके पहुंचे हैं। फिर भी मैं किसी की जात पर बात नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारी तरबियत नहीं और ये हम करना नहीं चाहते। शुक्रिया।